पुलिस हिरासत में मोहम्मद नसीर शाह की मौत। AIMIM वफ्द ने चौसीमा गांव पहुंचकर अहल खाना से की मुलाकात, इंसाफ की जिद्दोजहद का किया ऐलान। सितारा हाजीपुर से अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। जिला वैशाल के राजापाकर हलका के गांव चौसीमा कलियनपुर में एक दर्दनाक वाकया ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। मोहम्मद नसीर शाह की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे गांव में खौफ व दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि नसीर शाह को महज एक आइसक्रीम खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन बाद उनकी मौत की इत्तला मिली। इस वाक़ये की खबर मिलते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अलमसलमीन AIMIM का एक आला सतही वफ्द आज चौसीमा गांव पहुंचा और मकतूल के अहल खाना से मुलाकात की। वफ्द में रियासती सदर वाओ उमूर मुब्र ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इख्तियार अली मान, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब आलम, कौमी तर्जुमान एडवोकेट आदिल हुसन राना, रंजीत जी पार्टी रहनुमा डॉक्टर अमित कुमार उर्फ बच्चा बाबू, स्टेट सेक्रेटरी शमीम अल हक, पार्टी रहनुमा जसीम अल हक, जिला सदर मोहम्मद नसीम, मोहम्मद वकार, मोहम्मद फैसल, डॉक्टर रागिब वाव दीगर शामिल थे। प्रशासनिक खौफ में भी है। उनके घर में ऑलरेडी हादसा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उनको सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ स्थानीय जनमानस से मिलने पश्चात यही ज्ञात हुआ कि वो काफ़ी परेशान है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको ऑलरेडी कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इवन जिनके औलाद मरे हैं, जिनके ऑलरेडी पिता मरे हैं, उनके औलाद को मिट्टी देने का भी मौका नहीं मिला। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि उनके साथ न्याय किया जाए, उनको मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जाए और जो गलत जिन लोगों को फंसाया गया है उनको न्याय दिया जाए, उन्हें मुक्त किया जाए। जो अंडर कस्टडी है उन्हें न्यायिक प्रक्रिया अंतर्गत उनको फ्री करने का व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ का खौफ समाप्त हो। स्थानीय जन नेताओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो ऑलरेडी मसला अभी सामने आया है जिससे ऑलरेडी 2 वर्गों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है या फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप होने के बावजूद जो परेशानी आई है उसको दूर करें। मंदिर मस्जिद में ऑलरेडी इनको अजान देने और नमाज पढ़ने की सिफारिश जो की जा रही है, प्रशासन में हस्तक्षेप करके ऑलरेडी इस प्रक्रिया को फ्री कराए ताकि सबका धर्म है, सबका मजहब है, सबको ऑलरेडी जीने का अधिकार है। भारत की पृष्ठभूमि पर सबका एक अधिकार है और इस मातृभूमि पर सबको रहने और खाने पीने और स्वतंत्र भाव से संविधान बद्ध अधिकारों को भोग करने का है। तो मैं प्रशासन से या स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुजारिश करूँगा कि वे जनमानस के लिए, खासकर इस पंचायत के लिए जिन लोगों के घर में ऑलरेडी ये हादसा हुआ उनको ऑलरेडी सहूलियत प्रदान करें, उन्हें दोष मुक्त करें और उनके सामान्य जीवन यापन की व्यवस्था करें। तो सर इनको मार दिया जैसे इंसाफ अभी इनके मतलब इनको जो मृत्यु हुआ है उनके लोगों को कितने लोग हैं घर में, कितने फैमिली है और गरीब परिवार के बताया जा रहा है। अभी तत्काल हम लोगों ने ऑलरेडी जिन लोगों का हाथ पैर टूटा है प्रशासन के स्तर से कोई भी ऑलरेडी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। पार्टी की ओर से हम लोगों की ओर से उनको ऑलरेडी राशि प्रदान की गई ताकि इलाज कराएं। सवाल है तब तक हम सरकार से गुजारिश करेंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ ऑलरेडी माननीय DM से साथ ही साथ ऑलरेडी SP महोदय से आग्रह किया गया है। SDPO और DSP से भी बात की गई है। साथ ही साथ जो अनुमंडलाधिकारी है उनसे संपर्क साधा गया है। सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि यहाँ शांति व्यवस्था ऑलरेडी प्रदान की जाएगी, सब लोगों को ऑलरेडी राहत सुविधा दी जाएगी और इन लोगों को यथाशीघ्र इन लोगों को ऑलरेडी दोष मुक्त किया जाएगा। सामान्य जीवन व्यवस्था यहाँ लागू होगी। नहीं इनका जो अभी मतलब चलते भी रही घर का मेन बात है अभी मुखिया का हत्या, घर के मेन मुखिया का हत्या हो गया है। तो इन लोग को घर कैसे चलेगा? क्या आपसे शासन प्रशासन से इनको सरकारी नौकरी का मांग करेंगे? मांग कर 50 लाख रुपया इनको अनुदान राशि देने की बात कही, सहायता राशि प्रदान करने की मांग की जाएगी और इस सरकार में DGP से सब लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि इनको न्याय मिले। नहीं तो एक लड़का को सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए, इनका घर कैसे चलेगा? उसकी भी मांग की जा रही है कि इनको सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही साथ ऑलरेडी इनके घर में अमन चैन की व्यवस्था की जाए। इनके घर में ही नहीं, जिन लोगों पर आरोप प्रत्यारोप की दौर चली है जो ऑलरेडी दोषी नहीं है, उस वक्त परिस्थिति को देखते हुए स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने जो भी अख्तियार किया। सवाल है तो आज अब स्थिति सामान्य हो गई है। प्रशासन हस्तक्षेप करके यहाँ की जीवन यापन को सामान्य करेगी, इसके लिए हम लोग अनुरोध करेंगे और उनसे सिफारिश भी किया है, उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है। सर पुलिस प्रशासन तो लोगों की सुरक्षा, पब्लिक के सुरक्षा के लिए रहता है, न्याय दिलाने के रहता है।
इस कदर से मार देना, मार करके थाना में ले जा करके उसकी जांच चल रही है हाँ। कि आखिर उसकी मौत का कारण क्या है। मनमानी हो गया, पुलिस प्रशासन की ये मनमानी हो गया ना। सर को कि आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मसला ये है कि जो लोग मारे गए हैं, जो मारा गया है, उनके परिवार के लोग जेल में हैं। आपके पुलिस ने 3 दिन तक उसको कस्टडी में रखा और वहाँ से उसकी लाश निकली। तो ये वर्दी की तरफदारी का सवाल नहीं है, वर्दी की आबरू को बचाने का सवाल है, उर्दू के विश्वास को बचाने का सवाल है ना। वर्दी पर विश्वास रहे, इसके लिए हम लोग तो मुतालबा करते हैं, हम लोग हुकूमत से मुतालबा करेंगे। ये आपके इसका मसला नहीं है कि ऐसे लोग तो नौकरी में वर्दी पहनने के लायक नहीं है। मामला ये 2 समुदाय का भी नहीं था, मामला था ये बर्फ फरोश का और वहाँ के कुछ लोगों का। जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की लाठीचार्ज हुई है, उसके रिएक्शन में लोग भी कुछ अपना वो किए होंगे, हाथापाई किए होंगे। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इसका बाप मरा हो और जो घर में काम कर रहा था, बेटी की उसकी शादी थी, अब उसके बच्चे लोग जेल में हैं। इनके तरफ से कोई केस भी नहीं हो सका है। क्या हो रहा है इस मामले में अब तक? अच्छा अच्छा हाँ नहीं, इस मामले में जरा सा एक मामला ये है कि इस गांव में सारे लोग भागे हुए हैं। फौरी तौर पर आप तो ये कीजिए कि यहाँ के वारंट को वो स्टे करिए आप। यहाँ के लोगों की गिरफ्तारी के ताल्लुक से आप पुलिस को इंस्ट्रक्शन दीजिए, लोग घरों में रहें। अरे भाई, कई परिवार हैं यहाँ पर, गरीब लोग हैं, साह लोग, वो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, फकीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, साहसी नहीं है, सामाजिक कोई अप्रोच नहीं है इनका, सारे लोग भागे हुए हैं। आप ये बताइए कि जिसका बाप मर गया हो, उसकी माँ रोती हो, उसका बेटा भी घर में पुलिस की वजह से भागा हुआ है, कैसा रहेगा ये? तो फौरी तो एसपी साहब, फौरी तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगवाइए और जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लिखा है, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। बाकी हम लोग चाहते हैं कि इस पर सही इंसाफ हो सके। हम तो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन एसपी होने की हैसियत से आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ के पीस को मेंटेन करना। हम लोग तो रहते तो हम लोग लाशों को दफनाने नहीं देते जब तक मामला तय नहीं होता। पुलिस ने प्रेशर करके लाश को भी दफना दिया। ऐसे लोगों का जब तक इंसाफ नहीं हो तो लाश को दफनाने का क्या सवाल पैदा होता है ना। तो पुलिस के प्रेशर में ही लाश दफना दिया गया। तो कम से कम इस मामले में कि फौरी तौर पर गिरफ्तारी, आप यहाँ पर जिम्मेदार अफसर को भेजिए और कहिए कि नहीं भी गांव की में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। मामला हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करवा रहे हैं, आपकी तरफ से कम एश्योरेंस मिलना चाहिए।